एक्सेल में आज हम हमारे डेटा को आगे अपडेट करते हुए देखते हैं कि आज हम हमारे डेटा के अंदर ड्रॉप डाउन कैसे ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे हम बना सकते हैं उससे हम देखेंगे। साथ ही फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर के कॉन्सेप्ट को भी आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, हमने पहले देखा कि हमारा यहाँ का डेटा जो है कि मैक्रो के द्वारा हमारी इस डेटाबेस में ऑटोमेटिक जाके सेट हो जाता है, यानी कि यहाँ हम जो कुछ भी डेटा सेट करते हैं वो मैक्रो के थ्रू यहाँ पे सेट हो जाता है। मैक्रो अभी इनेबल नहीं है क्योंकि हमने इस फाइल को मैक्रो इनेबल पे शायद सेव नहीं किया है। जब हम फाइल को मैक्रो इनेबल पे सेव नहीं करते तो प्रॉब्लम आता है। देखिए, मैं आपको उस दिन बताना भूल गया था, मैं आज वापस से आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप फाइल के अंदर मैक्रो लगाएं तो मैक्रो लगाने के बाद सबसे पहले सेव एज़ पे जाएं। सेव एज़ पे फाइल को जाने के बाद जहां पर भी आपकी फाइल सेव हो उस लोकेशन को सिलेक्ट करें और साथ ही यहाँ पे जो एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट है इसे चेंज करते हुए मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट रख के उस फाइल को आवश्यक रूप से सेव करें। ठीक है, तभी हमारा फाइल मैक्रो इनेबल रह पाएगा, यानी कि ये मैक्रो हमारा तभी काम कर सकता है अगली बार जब हम ओपन करेंगे तब कि हम मैक्रो इनेबल पे उसे सेव करें। अगर अगर हमने फाइल को मैक्रो इनेबल पे सेव नहीं किया है तो ये बटन्स हमने जो असाइन कर रखा है, जो मैक्रो हमने बना रखा है, ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, याद रखें ये बात आप। चलिए, अभी हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी डेटा रहता है तो उस डेटा को हमें लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दें ताकि उन ड्रॉप डाउन में से हम बिना लिखे डेटा को उठा ले खुद ही। कैसे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं? ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए डेटा पे जाएं, डेटा वैलिडेशन पे जाएं। डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा वैलिडेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले अलाउ करें आप लिस्ट को। लिस्ट को अलाउ करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कोर्स दे रखे हैं। इन कोर्स के अकॉर्डिंग जो जो कोर्स भी आप संचालित करते हैं उन सभी कोर्स का एक लिस्ट यहीं बना ले। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे पीजीडीसीए कामा डीसीए कामा सीपीसीटी, ठीक है, कामा टेली। ठीक है, ये कोर्स हमने ऐड कर दिए। जैसे हमने वहां पे लिखने के बाद ओके पे क्लिक किया तो हम देखते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के तैयार हो गया। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। आ गया। ड्रॉप डाउन में से आप जो कोर्स आप स्टूडेंट का देना चाहते हैं वो स्टूडेंट का कोर्स आप यहीं से सिलेक्ट कर लीजिए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, समय हमारा इससे बच जाता है। ठीक है, क्योंकि लिखने में और सिलेक्ट करने में बहुत फर्क है। इसी प्रकार से जनवरी एंड जुलाई, ये हमारे दो सेक्शन है तो हम यहाँ पे जनवरी एंड जुलाई का भी सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जनवरी एंड, ठीक है, जुलाई, ये दो हम सेक्शन ले लेते हैं। जो जनवरी का स्टूडेंट होगा जनवरी में चला जाएगा, जुलाई का होगा जुलाई में चले जाएगा। ईयर में भी आप चाहते हैं कि सेक्शन निर्धारित कर दिया जाए तो ईयर में भी कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट ईयर के लिए बना रहे हैं 2023 के लिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर सामने वाले को अच्छा लगा, समझ में आया, आपका काम उनको समझ में आया, तो वो अगले साल के लिए भी सॉफ्टवेयर को अगर रिन्यूअल करवाना चाहे तो हम रिन्यूअल फीस उनसे ऐड कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को हम रिन्यूअल भी कर सकते हैं अगले 23, वो जितने साल के लिए करवाना चाहें, 23, 24, 25 के लिए या फिर केवल 24 के लिए करवाना चाहें। तो यहाँ पे हम ईयर जैसे 2023 कामा 2024, कामा लगाना मत भूलिएगा। कामा अगर नहीं लगाएंगे तो वैल्यू लिस्टेड नहीं होगी। वैल्यू लिस्टेड तभी होगी जब आप कामा लगाएंगे, तभी वो लिस्ट में ऐड होगी। ठीक है, वरना वो एक ही वैल्यू मानी जाएगी, अलग अलग नहीं मानी जाएगी। देखिए, अब आपने जैसे दिया तो 24 का हो तो 24, 25 हो तो 25, या फिर 23 का हो तो हम 23 भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यही कुछ ऐसी चीजें जिनमें हम ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। नेम में और फादर से नेम में ड्रॉप डाउन बनेगा नहीं आपसे। ठीक है, बेच की हम बात करें, बेस्ट टाइम में अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो बेस्ट टाइम के लिए हम एक अलग तरीके से ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, क्योंकि बेस्ट टाइम हमारी घट भी सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। क्योंकि ये चीजें तो क्या है कि चलो इतनी आसानी से चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन बेच तो ऐसा है कि हमारे हाथों में रहता है कि हम बेस्ट टाइम बदल सकते हैं स्टूडेंट का, और बेच समय के अंदर भी बदलाव हो सकता है, वही सेम समय नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक ये ब्लैंक जगह पड़ी हुई है हमारे पास में, तो यहाँ पे एक ही कॉलम के अंदर डबल कॉलम मत करना, ये बात का ध्यान रखें। मान लीजिए कॉलम बाहर जा रहा ना, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ से हटा दीजिए, नो फिल कर दीजिए। ठीक है, नो फिल के अंतर्गत यहाँ पे आप एक ही कॉलम में अपना डेटा एंटर करिए। देखिए, कॉलम हमने थोड़ा सा विड्थ कर दिया, कॉलम को विड्थ में कर देना और यहीं पे आप अपना
जो है वो सिलेक्ट कर लेना। रो का भी ध्यान रखिए कि ज्यादा रो नहीं होनी चाहिए, एक रो में काम हो जाए ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लीजिए बेस टाइम, बेस टाइम अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो इक्वल लगा के आप बेस टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट टाइम के बाद में यहाँ पे जो भी आपका पेचेस का समय हो वो आप यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम जो बेस समय पे लगा दिए, जैसे कि 6 to 7, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया फिर 7 to 8, ठीक है। और बेस हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हमने स्पेस नहीं किया 7 2 के अंतर्गत, तो स्पेस का आप ध्यान रखिए विशेष, ठीक है। इसके बाद में 9 to 10, ठीक है, या फिर 10 to 11, ठीक है। और भी कोई बेचेस समय हो तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब ये बेस्ट टाइम यहाँ कैसे सेट हो, उसके लिए आपको यहाँ पे इसे डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए इस वाले सेल के ऊपर। आने के बाद में यहाँ पे जाइए डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इस जगह क्लिक करना है। यहाँ पे आप पहले हमने टाइप किया, अब आपको टाइप नहीं करना है। जब हमें रेंज के अनुसार ड्रॉप डाउन बनाना हो तो यहाँ पे क्लिक करना होता है, और जितनी रेंज में हमें ये चीज चाहिए वो उतना रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रेंज बन के आ जाएगा। अब आप देख लीजिए इस ड्रॉप डाउन के अंतर्गत आपके सभी आ गए, यहाँ पे आ गए कि नहीं आए। और भी अगर आप बढ़ाना चाहें, जैसे मान लीजिए 11 to 1, ये एक बेस हमारा बड़ा है सब, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो 11 to 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी हम उसे ले सकते हैं, जैसा भी हम उसे सेट करना चाहें वैसे हम कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारा ड्रॉप डाउन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे भी आते हैं, हम कुछ सीट में भी परिवर्तन करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन की आवश्यकता लगती है, ठीक है। तो इसे डिलीट करते हुए क्या करेंगे, हम बेस टाइम में वहां जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया है वो ड्रॉप डाउन हम यहाँ कैसे लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, डेटा वेलिडेशन पे गए, डेटा वेलिडेशन के अंतर्गत हम वही लिस्ट पे जाएंगे। लिस्ट पे जाने के बाद में रेंज पे क्लिक करेंगे, तो हमने जो ड्रॉप डाउन यहाँ पे ये रेंज हमने दिया, यही रेंज हम यहाँ पे भी दे देते हैं। तो इस रेंज में जितने भी बेस्ट टाइम आएंगे वो बेस्ट टाइम ऑटोमेटिक वहां चले जाएंगे। हम ओके करें एंड ओके कर दें तो ये बेस्ट टाइम यहाँ पे आ जाएंगे, देख लीजिए। इसको आप डबल क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, ये नीचे तक दे दीजिए, तो ये सभी जगह पे ड्रॉप डाउन बने हो जाएंगे। आगे ड्रॉप डाउन बने हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए कि जो बेस्ट टाइम लगता है ये वाला इसका बेस्ट टाइम है, ठीक है। इनका वाला कोई बेस्ट टाइम आपको यहाँ लगता है तो ये ले लीजिए, ठीक है। और भी स्टूडेंट अपने को चाहिए तो स्टूडेंट हम हमारे पहले वाली जो फाइल हमने बना रखा है उस पहले वाली फाइल में से स्टूडेंट ले लेते हैं। यहाँ से ये स्टूडेंट के नेम हम यहाँ से उठा लेते हैं, बना हुआ है तो यहीं से डेटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट वैल्यू के अंतर्गत, ठीक है। ये डेटा हमारा है। अब वो देखो फॉर्मेटिंग वाला इशू यहाँ पे भी आ रहा है, तो फॉर्मेटिंग वाला इशू हटाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे वैल्यूज एंड ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दीजिए। सॉरी वैसा आ गया, यहाँ पे गिव सोर्स फॉर्मेटिंग के अंतर्गत देखो ये आ गया ना, केवल फॉर्मल से ले लीजिए तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे सारे के सारे, ओके। आने के बाद में यहाँ पे इन सभी का बेस्ट टाइम अगर आप सेट करना चाहें तो जिनका भी जो भी बेस्ट टाइम हमें लगता है, जैसे मान लीजिए हमने पकड़ के सभी का बेस्ट टाइम लगभग ये कर दिया, अब ये बढ़ के आया है तो यहाँ पर भी सेम बेस्ट टाइम ले लीजिए इसके अंतर्गत ये वाला, और दोनों को सिलेक्ट रखते हुए कुछ के बेस्ट टाइम हम ये कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट रखते हुए फास्ट वर्क करने के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी हम इसको कर लेते हैं। इनके बेस्ट टाइम हम एक जैसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके बेस्ट टाइम
और इनके भी बेस्ट टाइम हम एक जैसे कर देते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये लगभग एक जैसे बेस्ट टाइम के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 3 प्रकार के बेस्ट टाइम अभी बन चुके हैं। देखिए आगे हम चाहते हैं यहाँ पे इनको ये सीरीज भी अपडेट कर देते हैं नीचे की तरफ सभी। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सीरीज सब्जेक्ट्स आप अपने हिसाब से मान लीजिए कि देखिए हम अभी ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरीज बनाना चाहते हैं। जैसे कि पीजीडीसी एक तरफ करना चाहेंगे और डीसी एक तरफ करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे ये पीजी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टेली अलग कर सकते हैं, सीपीसीटी अलग हम कर देंगे। हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं कि डीसीए भी इसी में है कि पीजीडीसी भी इसी में, थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से मान लीजिए कि 50 सीट हमारे पास अवेलेबल है पीजी की, तो 50 सीट तक का डेटा तो पीजीडीसी में सेट कर देते हैं। ठीक है, ये 50 सीट तो हमारे पास में ओनली पीजीडीसी हो गए। इसके बाद में यहाँ से ये डेटा कॉपी करते हुए यहीं तक डेटा कॉपी कर लें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के नेम भी इसमें ले लें ताकि वो फॉर्मूले जो असाइन किए वो भी उसमें ऐड हो जाए। कॉपी करें, कॉपी करने के बाद में 50 के बाद में या 55 से यहाँ से मान लीजिए हम इसमें ये वाला फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। इसमें लिखा है कीप सोर्स एंड फॉर्मेटिंग, तो इसके अंतर्गत पूरा डेटा और फॉर्मेटिंग आपकी वैसी की वैसी, यानी कि फॉर्मूले भी आपके वहां से यहाँ एज इट इज लग जाएंगे। ठीक है, तो कीप सोर्स और फॉर्मेटिंग के अंतर्गत अब डेटा फॉर्मेटिंग दोनों वहां पे कर लें और यहाँ पे हम इसमें चेंजेस कर देते हैं हमारे रो वाले फॉर्मूले में। ऊपर क्या है 56 करते हैं माइनस, तो ये 1 आ जाएगा वापस से। हो गया, ठीक है। ये नीचे तक अप्लाई करना हो तो नीचे तक अप्लाई कर दीजिए ऐसे भी आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, डीसीए ले लें। ठीक है, और डीसीए के भी कितने स्टूडेंट हैं, 50 ही सीट हमारे पास डीसीए की, तो 100 तक डीसीए सेट कर दें हम। कहाँ तक, 100 तक कर देते हैं। ज़्यादा नीचे आ गए हम, थोड़ा सा वापस ऊपर चलते हैं और 100 तक का जो मामला है वो अब डीसीए में यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। ये 100 हमारा डीसीए तक स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो ये यहीं तक हमारा जो भी रेंज है ये सब यहीं तक अपडेट नीचे तक ही हो जाएंगे सब। ठीक है, ये नीचे तक हमारे फॉर्मूले भी वहीं तक लग जाएंगे सब अब। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी, तो ये भी वहीं तक लग जाएगा, ये भी वहीं तक चले जाएंगे सब। ठीक है, चलिए अभी फिल्टर पे हम चलते हैं। देखिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम हमारे डेटा को अलग अलग तरीके से स्टडी करना चाहते हैं कि भैया हमारे पास में पीजीडीसी हो तो केवल पीजीडीसी के रिकॉर्ड से दिखा दें, डीसी हो तो डीसी के रिकॉर्ड से दिखा दें। उसके अंदर भी अगर मान लीजिए कि हम ये देखना चाहें कि हमारे बेच के हिसाब से हमें रिकॉर्ड दिखा दे कि जो 6 to 7 वाला बेज है या 9 to 10 वाला है या 10 to 11 वाले बेज है, उसके अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं और किस किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट उनके अंदर पढ़ रहे हैं। तो उसके आधार पर भी आप यहाँ पे फिल्टर असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो बेज क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया मान लीजिए नीचे की तरफ भी अप्लाई कर देते हैं डीसीए में भी। ठीक है, तो आपके सामने ये क्राइटेरिया भी पूरा क्लियर होके आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट क्या है, कितने डीसी कितने पीजीडीसीए में वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के फिल्टर ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक मिलेगा नॉर्मल फिल्टर और एक मिलेगा एडवांस फिल्टर। 2 फिल्टर ऑप्शन होते हैं। देखो फिल्टर के अंतर्गत क्या होता है, फिल्टर का मतलब होता है किसी भी रिकॉर्ड को छांटना। जब बड़ा डेटाबेस हो और बड़े डेटाबेस के अंदर से हम रिकॉर्ड्स हमारी क्राइटेरिया कंडीशन के हिसाब से छांटना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। फिल्टर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी कमांड है एक्सेल के अंतर्गत। ठीक है, तो फिल्टर में क्या होता है कि हम रिकॉर्ड को छांट सकते हैं। कैसे छांट सकते हैं रिकॉर्ड को, जैसे मान लीजिए कि एक कंडीशन में आपको बताता हूँ, आपके पास में भोपाल, इंदौर और उज्जैन 3 सिटियों का एक लिस्ट है। उस लिस्ट के अंतर्गत से आप ये चाहते हैं कि उज्जैन में कितनी महिलाएं हैं, तो सबसे पहले तो तीनों लिस्ट के अंदर से आप उज्जैन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप महिलाएं सिलेक्ट करें। अब महिला में अगर आप ये चाहते हैं कि कितनी ओबीसी कितनी एसटी है, तो आप वर्ग यानी कि कैटेगरी के आधार पर फिर आप फिल्टर लगाएंगे। तो 3 प्रकार के फिल्टर जो है आपकी एक ही प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो आप उज्जैन के अंदर महिला, और महिलाओं के अंदर आप देखेंगे कि ओबीसी, तो वो आपको निकाल के दिखा देगा कि इतनी ओबीसी और इतनी जनरल महिला उज्जैन के अंदर है। तो अभी फिलहाल मान लीजिए कि हम फिल्टर असाइन कर रहे हैं। तो फिल्टर के लिए क्या करें, यहाँ पे हम इस जो हमारा मेन हेडिंग से होता है, हेडिंग के ऊपर फिल्टर को हम लगा दें। तो जैसे आप इस मेन हेडिंग पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, तो सारी हेडिंग्स पे फिल्टर ऑटोमेटिक लग जाएंगे। अब आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि फिल्टर
का प्रयोग हम किन कैटेगरीज को निकालने के लिए कर सकते हैं, किन रिकॉर्ड को छांटने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल हम छांट रहे हैं यहां से, इसको सिलेक्ट ऑल को हटाइए और यहाँ पे क्लिक करिए पीजी पे। तो हम पीजी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओनली पीजी के रिकॉर्ड। देखो नीचे क्या हुआ, फिल्टर नहीं लगा क्या, ऐसा नहीं होता। इसको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, और फिर जैसे आप यहाँ पे फिल्टर असाइन करेंगे ना, अब आप फिल्टर यहाँ पे इस जगह लगा दीजिए, या फिर इतना डेटा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस डेटा पे आपको फिल्टर लगाना, उस डेटा रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए खुद ही। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, आप इस जगह से फिल्टर असाइन करना चाहें, देखो ये फिल्टर लग गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे देखो सभी लिस्टेड आ गए। तो इसके अंदर से सबको हटाते हुए हमें क्या चाहिए, पीजी चाहिए। तो देख लेंगे आप, ये पीजी के रिकॉर्ड के अलावा कोई भी रिकॉर्ड दूसरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब पीजीडीसी में आपको एक कंडीशन और लगानी है, मुझे ये लगानी है कि साहब मुझे ये बता दी कि इस सेलेक्ट ऑल को हटाइए कि 6 to 7 वाली बेंच में कितने हैं। तो ये सारे स्टूडेंट 6 to 7 में आ रहे हैं पीजीडीसी के अंतर्गत। आपको लगता है कि नहीं, अब हमें देखना है कि 7 to 8 में कितने, तो 6 to 7 हटा के 7 to 8 पे क्लिक कर दीजिए। तो ओनली 7 to 8, तो 7 to 8 में तो एक ही स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है, आपको लगता है 9 to 10 देखना है, तो 9 to 10 में कितने आ रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट 9 to 10 में आ रहे हैं। तो जो जो स्टूडेंट जिस जिस कैटेगरीज में जिस जिस बेस के हिसाब से आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये स्टूडेंट इस बेस में यहाँ पे इस समय पर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं, देखो दो जगह फिल्टर लगा, जब फिल्टर लगता है तो उसका आइकन देखिए चेंज हो जाता है, ये आइकन अलग है और ये आइकन अलग हो जाएगा। तो फिल्टर वाला कंडीशन आपको अलग दिखाई देगा, नॉर्मल अलग दिखाई देगा, यानी कि जिस फिल्टर पे हम फिल्टर लगाएंगे वो इस टाइप से हमें नजर आता है। फिल्टर आपको हटाना है तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, क्लियर फिल्टर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिल्टर हट जाएंगे और वापस सारी फिल्टर हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल फिल्टर की बात, यानी कि नॉर्मल फिल्टर में हम एक या एक से ज्यादा कंडीशन पे एक साथ फिल्टर लगा के हम हमारी जरूरत के अनुसार डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर आपको हटाना है तो ये हटा सकते हैं। अब हम एडवांस फिल्टर का बात करें, देखो एडवांस फिल्टर बहुत ही उपयोगी है और ये क्राइटेरिया कंडीशन के आधार पर हमें फिल्टरिंग देता है। तो थोड़ा सा उसके लिए आपके शीट पे परिवर्तन क्या करें, यहाँ पे आ जाए। इसमें सबसे पहले क्राइटेरिया बनाना होंगे, तो क्राइटेरिया बनाने के लिए हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है, हमें यहाँ पे कॉलम नहीं करना है, तो ये दो रो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपके पास क्राइटेरिया कंडीशन क्या हो सकती है। आप बेस के आधार पर चाहते हैं कि सब्जेक्ट के आधार पर चाहते हैं कि एनरोलमेंट नंबर के आधार पर चाहते हैं, किस आधार पर आप उससे काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप सेक्शन के हिसाब से चाहते हैं कि भैया जुलाई अलग हो जाए जनवरी अलग हो जाए, या फिर ईयर के हिसाब चाहते हैं, तो जो आपका मान लीजिए अभी हमारा क्राइटेरिया कंडीशन बेस टाइम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाते हैं और इक्वल लगाने के बाद में ये जो फील्ड का नेम सेम है हम इसे यहाँ से उठा लेते हैं। तो बी टाइम यानी कि बेस्ट टाइम जो हमने लिखा था वो बेस्ट टाइम यहाँ पे आ गया लिखा हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे हम दे देते हैं ये वाला ड्रॉप डाउन जो हमने यहाँ पे दिया ना, ये सेम ड्रॉप डाउन क्यों देते हैं, क्योंकि फिल्टर आपका तभी काम करेगा जब सेम वैल्यू आप मैच करते हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ आपने स्पेस कर दिया और यहाँ स्पेस नहीं है, तो फिल्टर उसे अनमैच वैल्यू मानेगा। तो ऐसा अनमैच वैल्यू लेने से अच्छा है कि आप सेम वैल्यू को वहां पे दे। तो सेम वैल्यू देने के यहाँ पे अपन कहाँ से लेके आए, ड्रॉप डाउन स्लिप से लेके आए थे, तो हम वहां भी स्लिप से लेके जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएं, डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत लिस्ट पे जाएं और यहाँ से रेंज में जाके स्लिप से जाके इस रेंज को सिलेक्ट कर लें। यहाँ तक, यहीं तक था वो इसका हम ओके करें एंड देन ओके करें। तो क्या होगा कि हमारे पास वो जो ड्रॉप डाउन है वो सेम यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इसमें इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा। वरना क्या आप लिखते समय गलतियां कर दोगे, कभी स्पेस करोगे कभी स्पेस ना करोगे। ठीक है, ये एक स्पेस आपने ज्यादा कर दिया है तो वो अनमैच वैल्यू मानी जाएगी। इसलिए एग्जिट वैल्यू लाने के लिए या तो कॉपी पेस्ट करें या फिर रेंज को एज इट इज यहाँ पे दे दें आप। थोड़ा सा इस रिकॉर्ड को हम यहाँ से कलरफुल कर देते हैं ऊपर वाले को, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे हमें। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा। और ब्लैक कलर दे देते हैं, बोल्ड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज को, है ना, ताकि थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए अब हम एडवांस फिल्टर का प्रयोग कैसे करें। एडवांस फिल्टर का प्रयोग करने के लिए पहले हमने ये कंडीशन दे दी, कंडीशन देने के बाद में एडवांस फिल्टर पे आप क्लिक करें तो देखो सबसे पहले क्या आता है, फिल्टर द लिस्ट एंड प्लस, ये वाला ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है।
ठीक है, यानी कि क्या इसी प्लेस में से आप फिल्टर असाइन करना चाहते हैं? हमने बोला कि हाँ यही प्लेस है। अगर नहीं है तो फिर अनदर लोकेशन और कहीं से लाना चाहते हैं कि फिल्टर को, और कहीं से नहीं ला रहे हैं, इसी का करेंगे। तो इसको पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे क्लिक करें। ये क्या है? रेंज, लिस्ट रेंज। तो रेंज कहाँ से लेना है? रेंज में ध्यान रखें आप, ये एरिया नहीं आना चाहिए, रेंज आपको यहाँ से लेनी है। ये देखिए आप केवल इतने सिलेक्ट कर दे, भले ज्यादा नहीं जाए। इसके बाद में ये 9 तक है, 9 तक मतलब 9 नंबर की रो तक आ रहा है। आपको चाहिए कि 9 नहीं 90 नंबर तक रो पे ले ले, 90 नहीं 900 ले ले, 900 नहीं 9000 ले ले, 9000 नहीं 90000 ले ले। तो जितना आप जीरो लगाएंगे उतने जीरो तक का रेंज ऑटोमेटिक उसमें जुड़ता चला जाएगा, यानी कि 90,000 तक का मामला इसमें सेट हो चुका है। यानी कि 90,000 रो तक का डेटा इसमें सिलेक्ट करके अगर उसके क्राइटेरिया कंडीशन में आएगा तो वो आपको फिल्टर करके दे देगा। ओके किया? ओके करने के बाद अगला क्या है, यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे आप क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा? हमारा क्राइटेरिया रेंज है साहब ये है, ये क्राइटेरिया रेंज कि नहीं है? ठीक है, यानी कि हम बेच और बेच टाइम के आधार पर फिल्टरिंग करेंगे तो ये हमारा रेंज बन गया। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज देने के बाद वापस क्लिक करें एंड देन ओके करें। तो जैसे आप ओके करेंगे तो देख लीजिए डीसीए के अंदर जो जो स्टूडेंट 910 में आ रहे थे और पीजीडीसीए में जो जो 910 में आ रहे थे वो सभी का लिस्ट उसने आपको दे दिया, चाहे वो डीसीए का हो या पीजीडीसीए का हो, वो उसने रेंज यहाँ पे आपके सामने अपडेट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, इस तरह से हम उस रेंज को अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एडवांस फिल्टर का काम करने का तरीका था। अब हम ये चाहते हैं कि यहां से हम चाहते हैं कि आप एक काम करिए, आप हमें 10 से 11 का दिखा दीजिए। तो ये 10 से 11 का ये नहीं दिखा पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए वापस से आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, वापस से वो प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी जो आप अभी करके आए। तो उससे अच्छा है कि हम इसे मैक्रो के थ्रू कर दे। किसके थ्रू करें? मैक्रो के थ्रू करें। तो इस फिल्टर को हटाने के लिए क्या करें? सबसे पहले क्लियर करें। क्लियर कर दिया, अब हम मैक्रो विथ फिल्टर करते हैं। ठीक है, यानी कि मैक्रो के साथ फिल्टर असाइन करते हैं। डेवलपर पे जाएं, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करें, नाम दे दें यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी कर देना ताकि आपको याद रह जाए। ओके हमने किया, हमारा मैक्रो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम जाएं डेटा पे, एडवांस फिल्टर पे जाएं। एडवांस फिल्टर पे जाने के बाद में सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करें। तो देखो रेंज में ये भी आ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया को रेंज में हम नहीं लेना है अपने को, क्योंकि क्राइटेरिया नीचे की तरफ आएगा बाद में। अगर वो भी उस लिस्ट में उस रेंज में आ गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमें रेंज यहाँ से सिलेक्ट करना है जहां से कि हमारी हेडिंग है, और सब सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद में इसमें 0 0 0 लगा के आगे बढ़ा दीजिए रेंज को। ओके किया, इसके बाद में यहाँ आ जाइए। ये दोनों क्राइटेरिया सिलेक्ट हो तो भी एक बार और सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैक्रो को दिखाना पड़ेगा आपको कि जो हमारा रेंज है क्राइटेरिया वो ये है। क्या है? ये है। इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके करें और वापस से ओके कर दें। तो क्या हुआ, हमारा जो 10 से 11 का सेक्शन था, 10 से 11 के बेस सेक्शन के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट आ रहे थे वो डीसी पीजीडीसी दोनों के यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद में क्या करें? इसके बाद में यहाँ पे आए और इसे कह दें स्टॉप फिल्टर। मैक्रो को हमने स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप करने के बाद में अब हम क्या करें, एक बटन असाइन कर लेते हैं। हमारे जो हमने मैक्रो बनाया उस मैक्रो को बटन असाइन कर लेंगे। इंसर्ट पे जाएं, शेप पे जाएं और यहाँ पे एक बटन ले लें। बटन लेने के बाद राइट क्लिक करें, या तो एडिट टेस्ट करके इसका नाम दे दें एडी एडवांस फिल्टर। ठीक है, बटन का कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है, ब्लैक कलर कर दीजिए, आपको वो सेम कलर मैच अगर हो रहा है तो। बटन छोटा कर ले और राइट क्लिक करके असाइन कर दें मैक्रो पे फिल्टर 12 को। कर दिया असाइन। ठीक है, अब देखिए फिल्टर काम करता है नहीं करता है। पहले तो इसे क्लियर कर ले यहाँ से। देखो उसको आप मैक्रो में क्लियर मत करिएगा, अगर मैक्रो से आप बोल दोगे क्लियर कर देना तो मैक्रो उसे बता भी देगा और क्लियर भी कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इसलिए मैक्रो से क्लियर करने का मामला मत सेट करना। ठीक है, आप उससे कह देना कि आप केवल लगा के दिखा दें। अब क्या चाहिए अपने को? हमको चाहिए साहब यहाँ पे आप एक काम करिए कि 6 to 8 बता दे। जैसे क्लिक करोगे तो बता देगा ये 6 to 8 वाले इतने स्टूडेंट डीसी और पीजीडीसी इस बेच में आ रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि हमें काम करेगा 9 to 10 वाले दिखाओ, तो 9 to 10 वाले दिखा देगा।
इसके लिए देखो, अब मैक्रो ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। अगर हमें वापस से 9 to 10 देखना होता तो वापस से फिल्टर को क्लियर करते, क्लियर करने के बाद वापस से फिर हम फिल्टर पे जाते, सारा फिल्टर लगाते, उसके बाद हमें दिखाई देता। अब मैक्रो ने क्या किया, मैक्रो ने केवल आपकी कंडीशन के आधार पर फिल्टर आपका लगा के दिखा दिया। एक बटन क्लिक करिए और फिल्टर आ जाएगा आपका, आ गया। ठीक है, आप चाहते हैं कि भैया 11 और 1 में कोई स्टूडेंट नहीं है साहब, आपके पास में भी बेस खाली है आपका। हाँ, 10 to 11 में देखेंगे तो 10 to 11 में इतने स्टूडेंट बता, और वापस से पूरा लिस्ट ओपन करना है तो क्लियर फिल्टर, ये वापस से पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमने सबसे पहले ड्रॉप डाउन कैसे हमने सेट के अंदर ऐड किए, ड्रॉप डाउन के बाद में फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर एंड फिल्टर विद मैक्रो, ये 3-4 कॉन्सेप्ट जो थे हमारे वो हमने क्लियर कर लिए। आप करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ठीक है, ओके बाय।